बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क डिज़ाइन पार्ट 2। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने किसी भी डिवाइस की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जो CCNA V7 है, मतलब CCNA 200-301, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के बारे में इंट्रोडक्शन। इस मॉड्यूल में किसी भी किस्म की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जैसे ही हम मॉड्यूल 2 में शिफ्ट करेंगे, इंशाल्लाह हमारी राउटिंग, हमारी स्विचिंग एंड हमारे वायरलेस एसेंशियल्स के मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तब हम इन सब को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि इस सीरीज में आपको CCNA लेवल का नहीं, थोड़ा सा CCNA लेवल से ऊपर बताऊंगा, CCNP लेवल से थोड़ा सा नीचे बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको राउटिंग, स्विचिंग एंड वायरलेस पढ़ने का मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे बैंक्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, हमारी लेयर्स कौन कौन सी होती है, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। आज आप सबके सामने एक पैकेट ट्रेसर में एक डिजाइन बनाऊंगा एंड उसमें आपकी डिजाइन के बारे में जो काफी गलतियां वो इंशाल्लाह दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। तो पैकेट ट्रेसर में चलते हैं। पैकेट ट्रेसर में चलने से पहले आप सबको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। ओके, सपोज मेरे पास 8 पोर्ट के 6 स्विचेस थे। ड्रॉ कर लो एक सेकेंड जी। तो मेरे क्या थे, 8 पोर्ट्स के मेरे पास 6 स्विचेस थे। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4, स्विच नंबर 5 एंड स्विच नंबर 6। इन सब की मैंने करवानी थी आपस में कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर नाम लिख देता हूँ, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैंने इनकी करवानी है कम्युनिकेशन। स्विच 1 स्विच 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ एंड ये 5 के साथ। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मेरा जो स्विच 1 है वो 2 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी एंड 6 के साथ भी कनेक्ट हो गया। अब इसी तरह स्विच 2 की बारी। स्विच 1 से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, स्विच 3 से कनेक्ट करवा देते हैं, ठीक है, 4 से कनेक्ट करवा देते हैं एंड 6 से कनेक्ट करवा देते हैं एंड हम स्विच 2 को स्विच 5 से भी कनेक्ट करवा देते हैं। तो स्विच 2 की कनेक्टिविटी भी होगी। स्विच 3 जो हमारा था, स्विच 1 के साथ भी कनेक्ट था, स्विच 2 के साथ भी कनेक्ट है, स्विच 4 के साथ कनेक्टिविटी करवा देते हैं एंड स्विच जो 3 है हमारा, स्विच 5 के साथ भी कनेक्ट करवा देते हैं एंड स्विच 3 जो है इसकी स्विच 6 के साथ भी कम्युनिकेशन करवा देते हैं। अगर स्विच 4 की बात करें, स्विच 4 2 के साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है, 3 के साथ कनेक्ट है, 5 के साथ नहीं कनेक्ट, 5 के साथ कनेक्ट करवा देते हैं एंड 4 को 6 से कम्युनिकेशन करवा लेते हैं इसकी, सॉरी इसके लिए। अगर स्विच 5 की बात करें, 3 के साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है, 6 के साथ नहीं कनेक्ट, 6 के साथ अभी करवा देते हैं एंड 4 के साथ कनेक्ट है और 2 के साथ भी कनेक्ट है। स्विच 6 भी इसी तरह बाकी सारे स्विचेस से कनेक्ट है। लेकिन आप गौर करें, क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन ही बन गया? एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन होने के साथ साथ इसके अंदर एक और खराबी है, वो मुझे आप बता सकते हैं? वेरी गुड, आपने बता दिया। आप क्या बता रहे हैं मुझे कि मेरे पास 8 पोर्ट का स्विच है, जिसमें से मेरे पास जो है 5 पोर्ट जो है रिजर्व हो रही है, क्योंकि इसकी भी 5 पोर्ट रिजर्व हो रही है, इसकी भी 5 पोर्ट रिजर्व हो रही है, इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5। अभी आप सबने एक और खराबी मुझे बताई कि सर ये तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ठीक है, तो हम इसको बैकअप भी कर सकते थे ये डुअली। तो ऐसे तो इसकी 10 पोर्ट्स ज़ाया हो जाएगी। और अगर मेरे पास स्विच ही 12 पोर्ट्स का है, 8 रहने दे, 12 पोर्ट्स का कर लें, तो क्या मैं अब सिर्फ अपनी 2 पोर्ट्स पे एंड डिवाइसेस लगाऊंगा? क्या वैसे होगा? नहीं। तो ये डिजाइन एक वैलिड डिजाइन ही है, ये क्रॉस कर देते हैं इस डिजाइन को। ये डिजाइन एक वैलिड डिजाइन नहीं है, नॉट वैलिड। एक स्टेटमेंट आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी एक्सेस लेयर के ऊपर नंबर ऑफ डिवाइसेस की तादाद बढ़ जाती है, देन देयर इज अ टाइम टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लेयर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब उस लिहाज से हम डिजाइन करते हैं। स्विचेस हमारे वही 6 होंगे जैसे हमारे पहले 6 हैं और 12 पोर्ट का ही हमारा स्विच। अब इस डिजाइन को हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वही 6 स्विचेस, 1 2 3 4 5 6
and then there is a time to introduce a new layer called layer 3. ये लेयर 3 के कोई स्विचेस थे, ये लेयर 3 के स्विचेस हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्विचेस को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करवाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं यूं करूंगा, इस स्विच को मैं करवाऊंगा इसके साथ कनेक्ट, इसको करवाऊंगा इसके साथ कनेक्ट, एंड इनको करवाऊंगा इसके साथ कनेक्ट। एक ये मैंने काम किया और एक ये मैंने काम किया, बिल्कुल उसी तरह इस स्विच को भी कराऊंगा इसके साथ कनेक्ट, इस स्विच को भी करवाऊंगा इसके साथ कनेक्ट, एंड इस स्विच को भी मैं करवाऊंगा इसके साथ कनेक्ट, एंड एग्जैक्टली उसी तरह ये, और इनका आपस में बैकअप लिंक भी बना देते हैं, 2 लिंक लगा देते हैं। अब आप देख रहे हैं, अब ये परफेक्ट डिजाइन है। अब देखें हर स्विच की जो मैक्सिमम है, जो 2 पोर्ट्स है, और ये सिर्फ 2 है। पहले हमारी क्या हो रहा था, पहले हमारी 10 पोर्ट्स आया हो रही थी, ठीक है, और मैं सिर्फ 2 पोर्ट्स मेरी बची थी, मैं उसके ऊपर अपनी एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर रहा था, आईपी फोन्स वगैरह पीसीज वगैरह लगा रहा था। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ मेरे पास 2 पोर्ट्स आया हुई हैं जो कि कनेक्टिविटी के लिए यूज हुई है, और मेरे पास रिमेनिंग जो 10 पोर्ट्स हैं वो मैं यूज कर सकता हूँ 12 में से 2 कनेक्टिविटी के लिए, और ये वाली जो है यहाँ मैं एंड डिवाइस लगाऊंगा। सो दिस इज डिजाइन। अब इसी को पैकेट ट्रेसर पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2960, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी। 6 स्विचेस एग्जैक्टली हम उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने लगाए, एंड 2 लेयर 3 के स्विचेस। अब इनकी कनेक्टिविटी करवा देते हैं हम। सॉरी जी, तो हमने क्या किया, बिल्कुल इसी तरह हमने 6 हमारे पास स्विचेस थे, 6 पीसीस को हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ कनेक्ट करवा लिया। इसको थोड़ा सा मैं जरा अरेंज कर दूं, बिकॉज हमने इसी किस्म का एक और डिजाइन बनाना है। बात आपने याद रखनी का, जब एक्सेस लेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की और एंड डिवाइसेस की तादाद बढ़ जाए, देन देयर इज अ टाइम टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लेयर कॉल्ड को लेयर। हमारे पास एक्चुअल में ना 4 डिपार्टमेंट थे। डिपार्टमेंट कैसे थे, कुछ यूं थे, मैं आप सबको दिखा दूं एक बार। डिपार्टमेंट मेरे पास कुछ ऐसे थे, 4 टोटल मेरे पास डिपार्टमेंट थे, एंड वो 4 हिस्सों में कैटेगराइज भी थे। डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3 एंड डिपार्टमेंट नंबर 4। ये 4 मेरे पास डिपार्टमेंट थे। सो मैं डिपार्टमेंट नंबर 1 को भी लगाऊंगा, 2 को भी लगाऊंगा, 3 को भी लगाऊंगा, एंड 4 को भी लगाऊंगा। देन मैं आपको बताऊंगा व्हाई वी नीड कोर लेयर। ओके, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। सो ये मेरा डिपार्टमेंट नंबर डी हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह का जो नेटवर्क है वो भी मैं लगाऊंगा। D3 हम अपना लगाएंगे। D3 में ऊपर हम ऐसा करते हैं, लेयर 3 के स्विचेस लगा देते हैं। सो ये मैंने लगा दिए लेयर 3 के स्विचेस, इनकी आपस में कनेक्टिविटी बैकअप के लिए, एंड इनके नीचे वही 6 स्विचेस होंगे हमारे एक्सेस लेयर के। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे आगे, एंड इनको कनेक्ट भी करवा लेते हैं हम। स्विच 3 स्विच 1 के साथ, स्विच 2, स्विच 4 एंड स्विच 6, बिल्कुल इसी तरह। ओके, ये भी हमने डिजाइन कर लिया। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा मिनिमाइज वगैरह कर लेते हैं।
सो ये मेरे डिजाइन बन गए। अब मेरे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2 एंड डिपार्टमेंट नंबर 3। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम आउट कर लूँ, ये अब मेरे पास ये टोटल 4 डिपार्टमेंट बन गया। सो अगर इन 4 डिपार्टमेंट्स की कम्युनिकेशन करवानी थी तो मैं बिल्कुल ऐसे कर सकता, इस स्विच 1 को इससे कनेक्ट करवाता, फिर इस स्विच से कनेक्ट करवाता, फिर इसी स्विच को इससे, इससे, फिर इससे, फिर इससे, हर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से मैं अपने स्विच को कनेक्ट करवाता। बट अगेन वही प्रॉब्लम, ये मेरे स्विच की नंबर ऑफ पोर्ट्स को बहुत ज्यादा जाया कर रहा है। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, जब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर नंबर ऑफ डिवाइसेस की तादाद बढ़ जाए देन देयर इज अ टाइम टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लेयर कॉल्ड कोर लेयर। अब हम लेयर 2 की डिवाइस लगाएंगे कोर लेयर, ये बहुत ही कोई तगड़े किस्म के स्विचेस होते हैं। अब ये हम 2 स्विचेस और लगा देते हैं कोर लेयर के स्विचेस, ये 2 हमने स्विचेस लगा दिए कोर लेयर के स्विचेस। अब हम क्या करेंगे यार, डेफिनेटली इनकी भी कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम इनको एज अ, अब हर स्विच को इसके साथ कनेक्ट करवाओ, इस स्विच को भी कनेक्ट करवाओ, इस स्विच को इसके साथ एंड इसको इसके साथ। अब बस देखते जाइएगा इसका डिजाइन। सॉरी, ओके ये हो गया एंड ओके ये मेरे कनेक्ट हो गए, और बिल्कुल इसी तरह ये भी पीसी में आपस में कनेक्ट करवा लूंगा। इसको बैकअप ही। अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपने सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को इनके साथ कनेक्ट करवा लिया। बट सपोज करें ये मेरे बैंक का नेटवर्क है, मुझे सर्वर्स की जरूरत है। अब सब लोग मुझे सोच के बताइएगा कि मैं अपने सर्वर को कहाँ डिप्लॉय करूँ। क्या मैं उसे एक्सेस लेयर पर डिप्लॉय करूँ, क्या मैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर डिप्लॉय करूँ, या मैं उसको कोर लेयर के ऊपर डिप्लॉय करूँ। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा सोचिएगा। जी, तो उम्मीद है आप सबने सोच लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स का आंसर था एक्सेस लेयर, उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने एक्सेस लेयर क्यों कहा। हालांकि इसका एक्सेस लेयर आंसर नहीं है। सपोज करें आपका डिपार्टमेंट नंबर 1 था, आपके डिपार्टमेंट में ये स्विचेस थे, 6 स्विचेस थे। ठीक है, वही 6 स्विचेस थे, मैं 6 के 6 नहीं लगा रहा, और आपने यहीं कहीं जाके अपना सर्वर लगा दिया, ये सर्वर लगा दिया। अब बाकी के 3 जो डिपार्टमेंट थे, D2, D3 एंड D4, वो भी सर्वर के ऊपर आएंगे। ठीक है, इस स्विच के ऊपर आके सर्वर को एक्सेस करेंगे, और हमारा जो बैड वर्ल्ड है, इंटरनेट वर्ल्ड है, वहां से भी कोई ना कोई ट्रैफिक आएगी इस इंटरनेट के सर्वर के ऊपर। तो जब ये सारी की सारी ट्रैफिक आपके D1 पे आएगी, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 1 में आएगी, तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क ही बैठ जाएगा, आपका पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। जो डिपार्टमेंट 1 के लोग होंगे वो आपसे शिकायत कर रहे होंगे कि उनको स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि आपके इस नेटवर्क के ऊपर लोड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आपके इस नेटवर्क पे लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज अ नॉट अ राइट सोल्यूशन कि हम एक्सेस लेयर के ऊपर सर्वर डिप्लॉय करें, क्योंकि जो एक्सेस लेयर के स्विचेस होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं। जो एक्सेस लेयर के स्विचेस होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं। सो एक्सेस लेयर इज अ नॉट राइट आंसर। सो क्या हो कि जिन स्टूडेंट्स ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, उनके लिए भी एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्यों कहा, हालांकि ये भी इसका आंसर नहीं था। आपने क्या किया, ये लेयर 3 का स्विच था ये वाला, या कोई राउटर था या फायरवॉल थी, डोंट कंसर्न। ये मैं लेयर 3 की डिवाइस की बात कर रहा हूँ, लेयर 3 स्विच को भूलते हैं अभी। ठीक है, या इट कैन बी राउटर। ठीक है, राउटर भी हो सकता था। अब आपने क्या किया, आपने इस साइड पे लगा दिया सर्वर। अब आप सबको पता है कि जो भी इंटरनेट से ट्रैफिक आएगी सर्वर तक, वो काफी ज्यादा पैकेट्स होंगे। ठीक है, बिलियंस ऑफ पैकेट होंगे। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे लगाओ, डेफिनेटली राउटर के ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि लेयर 3 वो लेयर है जहां हम कोई ना कोई इंटेलिजेंट डिसीजन या सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट लाजमी करते हैं। आपने क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ अपना सर्वर लगा दिया। ठीक है, अब होगा क्या, सपोज करें ये पैकेट आ रहा है। ठीक है, ये 10 पैकेट्स है। पहला पैकेट इसके पास आया। ठीक है, इसके सिक्योरिटी चेक में से गुजरा एंड इसको परमिशन मिल गई, ये चला गया। ठीक है, सेकंड पैकेट आया,
सिक्योरिटी चेक में से गुजरा एंड इसको भी परमिशन मिल गई, ये भी चला गया। एंड थर्ड पैकेट आया, सिक्योरिटी चेक में से गुजरा, इसको भी परमिशन मिली और ये भी सर्वर पे चला गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर पैकेट आ रहा है उसको सिक्योरिटी चेक में से गुजरना पड़ा है, ठीक है, सिक्योरिटी चेक में से गुजरना पड़ा है, सिक्योरिटी चेक में से गुजरना पड़ा है। तो इससे जो हमारी सर्वर पे जिन लोग कनेक्ट करेंगे या एक्सेस करेंगे वो भी आपसे शिकायत करेंगे कि स्पीड बहुत स्लो है। स्पीड क्यों स्लो है जी? आपके जो पैकेट थे सिक्योरिटी के पैरामीटर या सिक्योरिटी में से गुजर रहे थे और हर पैकेट चेक हो रहा था एंड देन क्या हुआ, सर्वर तक जा रहा था। तो इसकी यही रीजन थी कि आपकी जो सर्वर तक रसाई थी वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई। बिल्कुल इसी तरह एक मॉल है, मॉल के बाहर आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड करा नहीं किया, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग हैं, ये इनको कोई दुश्वारी नहीं, ये सिर्फ मॉल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन आप क्या करें, आप सिक्योरिटी गार्ड यहाँ खड़ा कर दें। सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड हर आने वाले बंदे की चेकिंग करेगा एंड उसको अलाउ करेगा, हर आने वाले बंदे की चेकिंग करेगा, अलाउ करेगा। अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो चुका है, ठीक है। अब स्पीड में हमारी कमी आ गई, इसी वजह से हम अपने सर्वर को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे भी नहीं लगा सकते। अब हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारे पास अब एक्सेस लेयर पे भी नहीं लगा सकते, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे भी नहीं लगा सकते, तो क्या हम कोर लेयर पे लगाएंगे? तो जिन स्टूडेंट्स ने कहा था कोर लेयर पे लगाए थे वो भी बिल्कुल गलत है, हम इसको कोर लेयर पे लगाएंगे। अब इसकी रीजन क्या है आप सबको बताता हूँ। इसकी रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोर एक लेयर 2 की लेयर है, मतलब डेटा लिंक लेयर की लेयर है हमारे पास, एंड ये इंटरनेट का हमारे पास है। एंड आप सबको पता है इंटरनेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी बिकॉज ये लेयर 2 की डिवाइस है। तो अगर आप अपने इसको कोर लेयर पे लगाएंगे तो डेफिनेटली इंटरनेट से कोई ना कोई आएगा अपने सर्वर के ऊपर अटैक करके चला जाएगा। देन क्या, अब हम सर्वर डिप्लॉय करें ना, हम इसको एक्सेस लेयर पे भी नहीं लगा सकते, हम इसको कोर लेयर पे भी नहीं लगा सकते, हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे भी नहीं लगा सकते, तो हम कहाँ लगाएं? तो अब सबने एक टर्म सुनी होगी, सर्वर फॉर्म। हम सर्वर्स के लिए अपना डिपार्टमेंट ही अलग कर लेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 5 हम अपना डिपार्टमेंट ही अलग कर लेंगे। अब एक्सेस अब लगाएंगे कैसे वो आपको बताता हूँ। पैकेट ट्रेसर में आइएगा एंड हमने क्या किया, सर्वर्स पकड़े, ये हमने 2 सर्वर्स लगा लिए या एक सर्वर, जितने भी आपके सर्वर्स है वो अपने यहाँ डिप्लॉय कर लिए। ओके, जिन स्टूडेंट्स को डिजाइन व्यू करने में इशू हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, बाद में इसको जूम आउट कर लेंगे। तो ये सर्वर है, ये सर्वर 1, ये सर्वर 2। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस लेयर के स्विचेस 2 लगा लेते हैं। ये एक्सेस लेयर के 2 स्विचेस आ गए एंड इनको आपस में कनेक्ट करवा लेते हैं। सो पहले स्विचेस की कनेक्टिविटी कर लेते हैं, स्विच 1 स्विच 2 इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड ये स्विच इसके साथ, ठीक है। अब इसके पास नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल नहीं है, वरना इसकी भी पोर्ट लगा लेते हैं। ओके, इस पोर्ट को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, इस स्विच के साथ, ठीक है। अब डेफिनेटली हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस की भी जरूरत है और कोर लेयर की भी जरूरत है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस भी हो सकते थे या लेयर 2 के भी स्विचेस हो सकते थे। खैर अभी फिल वक्त इसको मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी कर दूं देन भी इसमें कोई बुराई नहीं है, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस ही लगा देता हूँ। एंड ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड अगर एक और मैं कोर लेयर का स्विच पकड़ लूँ या अगर इसे ही मैं गुजारा कर लूँ सारे का सारा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही टर्मिनेट करूंगा अपनी केबल्स इस कोर के नेटवर्क पे, ठीक है। ये मैंने क्या कर ली, अपनी जो केबल्स हैं वो टर्मिनेट करवा ली एंड इस स्विच के साथ भी, एंड ये इस स्विच के साथ। सो दिस इज हाउ कि मैंने अपना पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ही अलग कर लिया सर्वर के साथ। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लगा तो एक्सेस लेयर पे, नो डाउट लगा एक्सेस लेयर पे ही, लेकिन अब ये किसी डिपार्टमेंट की मत तो नहीं ना मार रहा। पहले अगर हम इसको D1 पे प्ले कर देते इसने D1 की मत मार देनी थी, ठीक है, लेकिन अब ये सेपरेट है, किसी भी डिपार्टमेंट की मत नहीं मारेगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क क्या आपने अपने लिए बनाया? नहीं, आप चाहते हैं कि इंटरनेट से ट्रैफिक आए, इस पड़े हुए बैंक के सर्वर्स के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन की अपडेट आनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली यू नीड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उससे हम क्या करेंगे, कनेक्शन लेंगे। ये आपने क्या किया, एक कनेक्शन पकड़ा, इसे आपने इसको टर्मिनेट करवा दिया अपने इस लिंक पे, ये आपने टर्मिनेट करवा दिया स्विच पे। ठीक है, इंटरनेट से ट्रैफिक आ रही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक और आपके सब डाउट नजर आ रहा है आपको। आप सोच रहे होंगे अगर ये आईएसपी डाउन हो गया क्या? ठीक है, आईएसपी डाउन हो गया तो पूरी दुनिया का आपका राब्ता आपकी कंपनी के साथ मुंतका हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जैसे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लाजमी होता है, उन्होंने 2 सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लाजमी लेना होता है, तो मैं भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन ले लूंगा। एक मैं एयरटेल से ले लूंगा, एक मैं वतीन से ले लूंगा। ठीक है, ये मैंने इसका टर्मिनेट कर लिया। एंड अभी हम सर्विस प्रोवाइडर का डिजाइन ही कनेक्ट करें, डिस्कस करें, वो पीछे आपस में सर्विस प्रोवाइडर आपस में कनेक्ट होंगे, उसके साथ कंसर्न नहीं। हमें कंसर्न था हमारे कैंपस के डिजाइन के साथ, जो कि हमने बिल्कुल एक परफेक्टली डिजाइन तैयार कर लिया है। ये एक परफेक्ट डिजाइन है, इसमें किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं है। सो होप सो आपको आज का भी लेक्चर पसंद आया और बहुत अच्छे से समझ आ गया कि आपने नेटवर्क को डिजाइन कैसे करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ टू सिक्योर योर नेटवर्क। आपको मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा, व्हाट इज वीपीएन। अलबत्ता हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको मॉड्यूल 3 में जाके डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा व्हाट इज वीपीएन क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, ईमेल सिक्योरिटी इम्प्लाइंसेस क्या होती है, वेब सिक्योरिटी इम्प्लाइंसेस क्या होती है, ट्रिपल ए सर्वर क्या होता है, फायरवॉल क्या होती है, उसके जोन्स क्या हो सकते हैं, डीएमजी जोन्स क्या होते हैं, इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है। इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।